चलिए, लंबे अरसे बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक नहीं, काफी सारी चीजों पे क्या करते हैं बात, कुछ पे आज, कुछ पे नेक्स्ट क्लास में, फिर बचा रहा तो फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत सारा इश्यू होता है। मैंने ये ऑलरेडी 2 बार इस पे मैं बात कर चुका हूं आप लोगों के साथ में, कहीं और पे। आज आप लोग के साथ बात करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम पता है क्यों है? क्योंकि समाज हमारा बड़ा संस्कारी है। कुछ क्या होता है प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि हमारा समाज बड़ा क्या है, संस्कारी, ठीक है ना। अब लिस्ट ऑफ बहुत सारे, अगर लिस्ट बनाने जाइएगा तो बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम लोग उतने नहीं, कुछ खास ऐसा प्रॉब्लम जो आम आदमी में काफी प्रचलित है और उन उदाहरणों से आपको बेहतर समझ में भी आएगा। उन्हीं उदाहरणों क्या करते हैं बात। सबसे पहला है, आप लोगों ने महाभारत देखी है किसी ने? देखिए, कुंती कौन थी? कौन थी बच्चे कुंती? पांडवों की माँ, सारे पांडवों की माँ, सारे पांडवों की माँ नहीं, तीन की नहीं, और कर्ण की भी माता थी, ठीक। अब उतना हमारे महाभारत से कोई लेना देना नहीं है हमें। अगर आपको थोड़ी सी कहानी याद हो या पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जरा मैं बताता हूँ आपको। कर्ण का जब क्या हुआ था जन्म, महाभारत में एक कैरेक्टर जिससे आपको आपको उनके बारे में सुन के सम्मान से हृदय भर जाएगा, वो कैरेक्टर किनका है? कर्ण का, ठीक है। कारण है इसके पीछे, कभी और बात करेंगे। फिलहाल जो अपना जो समझाना है उस पर जरा बात करते हैं। तो कर्ण का जब जब कर्ण को कुंती क्या देती है? जन्म। उस समय कुंती की शादी नहीं हुई रहती है, तो लज्जा के मारे कि शादी नहीं हुई है और बच्चा हो गया, कुंती क्या करती है, एक बास्केट में, एक टोकरी में रख के कर्ण को नदी में छोड़ देती है, ठीक। यहां तक हमारे लिए पर्याप्त है जानना। जो समस्या महाभारत के दौरान या उस काल में कुंती के साथ हुआ था, वो समस्या आज के समय में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है भाई? एग्जिस्ट इसीलिए करता है, आज भी ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जो अविवाहित हैं, लेकिन वो शारीरिक संबंध बनाते हैं नहीं। जमीन की भाषा में बोले तो सेक्स करते हैं, लेकिन वो क्या है? अविवाहित। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां ये 3 शब्द है, उसको एक साथ मिला के बोलो, SEX। कहीं बोल के देखना, पूरा मोहल्ला आपकी तरफ देखने लग जाएगा। नहीं, मैंने वैसे ट्राई करूंगा, मैंने कभी किया नहीं। हाल में मुझे लगभग अक्टूबर या सितंबर के 15 के आसपास मुझे ना ट्रेन से कहीं जाना है, आना जाना भी है, ठीक है ना। तो उस दौरान मैं आप लोग को रिकॉर्ड करके भेजूंगा। मैं पहले ना, वीडियो तो नहीं हो सकता, किसी को देना पड़ेगा ना उसके लिए फोन, मैं अकेले रहूंगा। ऑडियो जरूर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, मैं ऑडियो ऑन करके बताऊंगा आपको क्या। हाँ, लॉर्डली बोल के फिर आपको हो सकता है सामने प्रतिक्रिया तो आएगी, नहीं बेटा घर कहाँ है, संस्कार नहीं है, नहीं तो सर आपको बताऊंगा कैसे होता है। असंभव हो सका ऐसा कोई सीट रहा और संभव फोन कहीं टिका सका मैं, तो प्रयास करूंगा वीडियो बनाने का। चलिए तो करते हैं। और क्योंकि 3 शब्द बोलने में भी इतना बवाल खड़ा हो जाता है, तो इसको लेके एजुकेशन तो होता नहीं है।
और जब एजुकेशन होता नहीं है तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि भाई जब स्पर्म सेल वजाना में यानी कैनाल के होते हुए पहुंच जाएगा यूट्रस में और वहां से ओविडक्ट होते हुए मिल जाएगा एग सेल से फर्टिलाइजेशन और फाइनली बच्चे का जन्म। अब बवाल खड़ा हो गया। गर्ल्स बेटर थोड़ा सा समझ सकते हैं, बॉयज भी समझ सकते हैं। अपने घर के किसी फीमेल को लेकर एग्जांपल ले लीजिए या किसी जानने वाले को लेके अविवाहित है और इस समाज में पता चला उसे कि प्रेग्नेंट है, नहीं हो सके तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर सेक्स एजुकेशन पे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम नहीं जाते हैं। चर्चा तो हो जाएगी लेकिन फिर थोड़ा सा मामला क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं, कट करना पड़ेगा बाद में, इसीलिए अलग से चर्चा कर लेंगे। मान लीजिए एक अविवाहित महिला क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट, ठीक। तो अविवाहित जो शारीरिक संबंध बना रहे हैं वो 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी 10 से लेके कहीं तक के हो सकते हैं, 8 तक, 8वीं क्लास के भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बड़ी बात इसलिए नहीं है, आपको मैं बताता हूं। आपके जो आसपास स्कूल है वहां पर पता करिएगा, 10वीं पास होते या 10वीं तक जाते जाते बहुत सारी लड़कियों की शादी हो चुकी होती है। और आप अगर क्लास 12th का जहाँ पे एग्जाम सेंटर होता है वहां पे जाइएगा तो कई सारी आपको लड़कियां मिलेगी जो अपने बच्चों के साथ आई होती है 12th का एग्जाम देने। जो खुद बच्चा है अभी 12वीं का परीक्षा देने आया है उनके भी बच्चे पाए जाते हैं। ग्रेजुएशन में तो आपको ढेरों मिलेंगे। ग्रेजुएशन में बिहार जैसे, आप दूसरे राज्य का बता नहीं सकता, मैं रहा नहीं हूँ, यानी कि रहा तो हूँ लेकिन उनके समाज में ज्यादा नहीं रहा हूँ। दूसरे राज्य में समय हॉस्टलों में बीता है या मार्केट में या घूमने फिरने में, उस समाज का हिस्सा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे समाज का हिस्सा रहा हूँ तो आपको बताता हूँ। आप अगर जाइएगा कहाँ पे, ग्रेजुएशन का कहीं पे एग्जाम सेंटर हो तो जाइएगा तो वहां पे आपको मुश्किल से मिलेगा अविवाहित। ग्रेजुएशन में जो महिलाएं एग्जाम दे रही होती है ग्रेजुएशन का, खास करके थर्ड पार्ट का, लास्ट ईयर का, वहां पे आपको बामुश्किल ही क्या मिलेगा, कोई अविवाहित, नहीं तो अक्सर विवाहित पाए जाते हैं, ठीक है। अक्सर उनके हस्बैंड भी छोड़ने आते हैं या पिता आ रहा है तो साथ में बच्चे हैं, ऐसा पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी के पढ़ाई करते दौरान, पीएचडी तक नहीं जाते हैं क्योंकि पीएचडी तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक चले जाते हैं, पीएचडी नहीं जाते हैं क्योंकि पीएचडी तक जो पहुंच जाएगा ना तो कुछ समझ हो जाती है, तब तक नहीं, क्या है नहीं है। ग्रेजुएशन तक रखते हैं, तो ग्रेजुएशन तक जो जाएगी, मान लो कोई लड़की है और वो क्या हो गई, प्रेग्नेंट, ठीक। अब वो क्या करे, अब वो क्या करे, नहीं कैसे पता चलेगा, सब पे बात करेंगे। कुछ फीचर्स होते हैं, पहले बता ही देता हूँ, फिर से बता दूंगा, थोड़ा सा बायोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। देखो, सबको पता है पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं हम लोग कई दफा बात कर चुके पीरियड्स क्यों आता है, ठीक। पूरा एक प्लेलिस्ट ही है उस पे, नहीं, अलग अलग सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे को लेकर। तो पीरियड्स के दौरान अगर कोई सेक्स करता है तब भी प्रेगनेंसी हो सकती है, चांसेस है। पीरियड खत्म होने के 7 दिन बाद अगर कोई सेक्स करता है तो प्रेगनेंसी की हाई चांसेस है। और पीरियड खत्म होने के 7 दिन के अंदर या पीरियड के दौरान या पीरियड से 7 दिन पहले, समझ गया ना। मान लो 4 दिन का पीरियड्स है, नॉर्मली 4 से 5 दिन का, किसी किसी केस में 7 दिन भी जा सकता है और कहीं कहीं 3 दिन तक भी रहता है, डिपेंड करता है। 3 to 7 डेज, 7 डेज से एक्सीड कर रहा है तो थोड़ा डॉक्टर से मिलिए कि थोड़ा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। कुछ केसेस में हो सकता है नॉर्मल भी हो, और वो डॉक्टर बताएगा, खुद डॉक्टर ना बने। तो मान लो 4 दिन का पीरियड है, उससे पहले 7 दिन और उसके बाद का 7 दिन,
7 7 14 4 18 दिन। नहीं, इन 18 दिन के दौरान अगर कोई सेक्स करता है तो उस दौरान प्रेगनेंसी का चांसेस क्या है? कम। पीरियड्स के दौरान बहुत ही कम है, उससे 7 दिन पहले या 7 दिन बाद भी चांसेस क्या है? थोड़ा सा कम। उसके अगर बाद करता है 7 दिन के बाद, तो फिर प्रेगनेंसी का चांसेस क्या है? ज्यादा। अब क्योंकि मैंने क्या बताया था पहले ही कि बहुत सारी समस्या का जड़ क्या है? क्या है? संस वीडियो शुरू में ही बताया था ना आप लोगों को, समस्या की जड़ क्या है? का। अब क्योंकि ये पुरुष है संस्कारित, तो कॉन्डम लेने तो मेडिकल शॉप पे जाएगा नहीं, क्योंकि कॉन्डम लेने तो असंस्कारी चरित्रहीन व्यक्ति पहुंचते हैं। नहीं, जो संस्कारी व्यक्ति है वो तो जाएगा नहीं, क्योंकि संस्कारी व्यक्ति है तो जाएगा नहीं। तो जो सेक्स होगा अनप्रोटेक्टेड होगा, और अनप्रोटेक्टेड होगा तो भाई सीमेन वजाना होते हुए, यूट्रस होते हुए एग से मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अब ऐसा नहीं है कि आज किसी ने सेक्स किया फिर 15 मिनट पता चल गया नहीं हम प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। आपको 6 से 12 दिन लग सकता है ये पता होने में कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो भाई एक लड़की अगर कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेती है तो वो कैसे पता करे कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? तो पहली बात तो पीरियड मिस हो जाएगा। पीरियड क्यों मिस होगा? वो जो पूरा यूट्रस ने स्ट्रक्चर किसके लिए बना था? किसके पालन पोषण के लिए? बच्चे के लिए, बेबी के पालन पोषण के लिए। बेबी आ गया तो उसका पालन पोषण में लगाना है ना, तो बाहर नहीं जाना है ना। अब पालन पोषण में लगाना है, बाहर नहीं जाना है, तो पीरियड्स नहीं होना है। मिसिंग पीरियड, पीरियड मिस होना। अब जरूरी नहीं कि पीरियड मिस होने के बाद क्या हो, उसका मतलब प्रेगनेंसी है। पीरियड मिस होने के मल्टीपल रीजंस और हो सकते हैं। पता था ना आप लोग को कि अगर ये वजाना का केनाल है तो ऊपर में एक प्लास्टिक जैसा हाइमन रहता है, नहीं? कई दफा हाइमन ब्लॉक हो जाता है, इस चक्कर में पीरियड बाहर नहीं निकलता है। एक आप लोग को बताया था POS, पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम, नहीं? एक्सेल को धक्का नहीं मिल रहा होता है तो एक्सेल बाहर नहीं आता है, एक्सेल बाहर नहीं आता है तो यूट्रस में कोई लाइनिंग तैयार नहीं होती, उससे भी पीरियड नहीं होता है। तो और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक प्रेगनेंसी भी रीजन है उसका। तो यूट्रस का पूरा लाइनिंग किसके पोषण के लिए बना था? बच्चे के लिए। अब बच्चा तो वहां पे आ गया है, तो अब वो बाहर नहीं ना आएगा, तो पीरियड मिस होगा। पीरियड मिस होने के साथ साथ क्या, जैसा आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, खाने की इच्छा, चटपटा, थोड़ा सा तीखा खट्टा, नहीं? वोमिटिंग, उल्टी आना, सुबह सुबह थोड़ा सा क्या लगना, थकावट, ढगार जैसा आना, या पेट फूला फूला लगना, ठीक है ना। ये सब लक्षण होते हैं किसके? प्रेगनेंसी के। अब मान लो किसी को पता चल गया कि वो क्या है? प्रेग्नेंट। मैरिड हो तो कोई बात ही नहीं, तब तो मिठाई बांटेंगे, गुड न्यूज। लेकिन यहाँ पे हम की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बात किसकी कर रहे हैं? अनमैरिड की। अब वो क्या करे? वो लड़की अपने पिता से बता पाएगी? नहीं। अपने भाई से बता पाएगी? नहीं। वो लड़की मिला मिला के अपने बॉयफ्रेंड से बता पाएगी? और अक्सर जो ये बॉयफ्रेंड होगा ग्रेजुएशन तक का, और क्योंकि ऐसा बॉयफ्रेंड है बहुत ही संस्कारी, तो ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ एक और चीजें फ्री में पाई जाती है, बेरोजगारी। वो खुद अपने पिता के पैसे पे पल रहा है, और ज्ञान तो है नहीं, क्यों? ज्ञान रहता तो वो काम ही नहीं करता। ज्ञान है नहीं, पिता के पैसे पे पल रहा है, खुद का पैसा है नहीं, खुद की समझ है नहीं, तो उसको डॉक्टर के पास भी लेके नहीं जा पाएगा। और गलती से लड़की क्या निकली? अंडर। तो बताया था आपको, फैमिली मेंबर किसी का कंसर्न यानी कि साइन, उनका परमिशन जरूरी होता है, नहीं? उनका कंसर्न जरूरी होता है, उनका परमिशन जरूरी होता है। अब फैमिली मेंबर कौन? उसके पिताजी आएंगे बोलने, क्योंकि ये लोग जाएंगे नहीं पिताजी के पास। अब ये लड़की पिता के पास जा नहीं सकती, बॉयफ्रेंड इस हद तक नालायक है वो कुछ कर नहीं सकता, और वो लड़का भी अपने पिता को बता नहीं सकता।
अब इस हद पर एक लड़का जब परेशान होगा तो उसके पास क्या ऑप्शन आता है? ब्रेकअप। वो क्यों सुसाइड कर, उसको क्या दिक्कत है? उसने क्या कर लिया? ब्रेकअप। लड़की है, लड़की भुगते, है ना? तो महिलाओं को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी मैरिड हो अनमैरिड हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले उसके इफेक्ट को जरा क्या रखना चाहिए अपने मगज में, ध्यान में, ना कि इसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, ठीक? और उसके जो भी परिणाम आएंगे, हर परिणाम के अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो, गो फॉर इट। अगर तैयार नहीं हो, यूज कॉन्ट्रासेप्शन, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। वो प्रेगनेंसी से तो बचाएगा ही, और साथ ही में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाएगा, आपको डिजीज से भी बचाएगा, तो हर मायने में बेनिफिशियल ही है। अब अगर एक जवाब, यानी कि अगर पूछा जाए कि वो महिला जो अनमैरिड है और प्रेग्नेंट हो गई है और वो सफर कर रहे है, उसका जिम्मेदार कौन? तो ना उसका जिम्मेदार बॉयफ्रेंड, ना उसका जिम्मेदार उसका पिता, उसका जिम्मेदार ये सामाजिक संस्कार। गलती तो हो गई, लेकिन गलती हो गई, गलती हुई थी क्यों? जरूरी नहीं है कि बहुत ही पढ़ना जरूरी हो, बेसिकली भी लोगों को पता होता है कॉन्डम्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ना लाने की गलती क्यों हुई? क्योंकि समाज इतना संस्कारी था कि दुकान वाले के पास जाके क्या बोलेंगे, कैसे लाएंगे, आजू बाजू कोई खड़ा रहेगा दुकान पे, क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये जो पूरा फेरा पड़ा है, इसका कारण क्या है? ये सामाजिक संस्कार, संस्कारित समाज, या ये सामाजिक संस्कार, है ना? 2 कौड़ी का संस्कार का कोई फायदा नहीं, नुकसान 100 है इसके। फायदा कुछ नहीं है और नुकसान 100 है। एक नुकसान सामने देख रहे हो, नहीं? अगर वैसा ना हो तो और भी है, पैड्स को लेके भी यही बात है, संस्कार, और कॉन्डम्स को लेके यही बात है, संस्कार। दोनों इस्तेमाल कर पाते और महिला सुरक्षित हो पाती है। अगर ये समाज इतना फालतू 2 कौड़ी का घटिया गलीज संस्कार पकड़ के ना बैठा होता, है ना बात? अब सवाल ये उठता है कि फिर इसका इलाज क्या है, तो अगले वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब आगे चलते हैं। दूसरा समस्या क्या? एड्स। अगर कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा रहेगा तो आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी का जो अंदर का लिक्विड है, नहीं, वो म्यूकस हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, आपका ब्लड हो सकता है, आपका स्पर्म हो सकता है। इसके ट्रांसफर होने से ना, एड्स का जो वायरस है, HIV, नहीं, उस HIV वायरस का क्या होता है? ट्रांसफर, और तब दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। मल्टीपल रीजन है। गांव वगैरह में सलून में आज भी प्रैक्टिस होता है, जिस ब्लेड से किया उसी ब्लेड को उस पैकेट में रख दिया, और क्या किया? पैकेट से निकाल के सेव कर दिया, और वो आदमी समझ रहा है कि ये किससे किया गया, ये तो भैया नया ब्लेड से। तो मैं आपको बोलूंगा, कभी सलून जाते हो तो अपना खुद का ब्लेड लेके जाया करो। कितना रुपया लगता है? 1 ही रुपया है ना। 1 रुपया बीमारी से बचा देगी। 40-50 तो देते ही होगे नॉर्मली सलून में। हेयर कट का भी 40-50 होता है आई थिंक, है ना? 40-50 जो भी, 1 रुपया ज्यादा ना। 50 ने 51, 40 ने 41, 80 ने 81, 100 ने 101। अरे 1 ही रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, और 1 रुपया क्या करेगा? बहुत सारे डिजीजों से बचा देगा। क्यों? नहीं तो बिना बेधड़क बोलो कि भाई ब्लेड देखे जरा, या तो पैक होगा और खुला हुआ है और आधा यूज एक ही है, तो समझ जाओ ठीक ही है। लेकिन ऐसा बहुत सारा खुला हुआ है, समझ जाओ घपला चल रहा है, नहीं? और वो घपलाबाजी कभी आपको एड्स का शिकार बना देगा। लेकिन ये समाज ऐसा है कि उसको बोलो ना कि एड्स हुआ है,
तो वो सारे कारण भूल जाएगा, वो बोलेगा नहीं मल्टीपल सेक्स किया है, इसलिए इसको क्या हो गया, ए पागल, एड्स और कई कारणों से हो सकता है, सलाइवा से भी एड्स होता है, ब्लड से भी एड्स होता है, म्यूकस से भी एड्स होता है, बॉडी के हर इंटरनल फ्लूइड से एड्स फैल सकता है, एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आएगा। जिसका फ्लूइड अगर उसको फिर वही करे तो नहीं होगा। क्या क्या बोल रहे हैं? जिसका जैसे ब्लड है हाँ, और उसको फिर उसमें ट्रांसफर कर दिया, उसी में तो नहीं होगा। जिसका ब्लड है, जैसे कि मुझे एड्स है और तो आपका जैसे मेरा ब्लड निकला कहीं से सेविंग के दौरान, हाँ आपको ही उस ब्लड से नहीं तो मुझे तो है ही ना, मुझे क्या ट्रांसफर, मेरे तो अंदर भंडारा है, नहीं वहां पे क्या ट्रांसफर नहीं। जो कोविड का पेशेंट है उसे क्या, ठीक है उसे तो पहले से ही है ना, नहीं बुखार वाले को और क्या बुखार दोगे, वो तो पहले से बुखारग्रस्त है, ठीक समझ में आया? तो वो बेचारा, उसका ट्रीटमेंट हो सकता था लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बोलेगा उसका ट्रीटमेंट बाद में होगा, पहले उसको सुनाया जाएगा या उसके बारे में बात शुरू हो जाएगी, और वो जब देखा रहेगा कि एक ने बोला था आज से 10 साल पहले, उसके बारे में इतना बात हुआ कि वो बेचारा हमेशा के लिए किसी काम का ना बचा, ये उस बीमारी से ग्रस्त होते हुए बताएगा नहीं किसी को और घुट घुट के मर जाएगा। तो ये जो संस्कार है ये फायदा नहीं, नुकसान हजारों करवाता है, फायदा एक भी नहीं है। कई दफा हम लोग बात कर चुके हैं नहीं, बच्चों को लेके, वो भी एक सामाजिक संस्कार ही है। नहीं किसी का शादी हो और उनके 2-3 साल 4 साल हो जाए, बच्चे ना हो, पूरा समाज टूट पड़ता है, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, यानी समाज का पूरा कार्यक्रम क्या है कि नहीं तुम टट्टी अभी तक साफ नहीं किए हो, कैसी बात है, नहीं डायपर वायपर नहीं बदलते हो, नहीं पोते हैं दादाजी के मुंह में सुसु नहीं किया अभी तक, नहीं ये किस तरीके का क्या है बात, ठीक है ना बात। तो फायदा नहीं, नुकसान हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, खरबों है, अनंत नुकसान है, फायदा एक भी नहीं है। अब मैंने आप कुछ नुकसान बताएं, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स है, एक आध नहीं, लगातार। चलो ये तो हो गई पहली बात जो बतानी थी। अब आते हैं बात नंबर 2 पे। बात नंबर 2 ने कहानी से क्या करते हैं स्टार्ट। कहानी छोटी सी है, कहानी एक किसान था, एक क्या था, किसान। वो किसान 4 बजे सुबह कहाँ गया था, अपने खेत में काम करने। 1 बजे दोपहर में खाना खाया और 2 बजे तक आराम करके फिर लगातार काम करते रहा और 9 बजे अपने घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा देखा घर में आग लगा हुआ है। किसान था, झोपड़े का घर था और पत्नी उसकी कुछ खाना बना रही थी, अचानक तेजी से हवा चला, हवा में पता है आग थोड़ा सा धड़क जाता है, तो उसकी लपटें आगे बढ़ी और घरों में क्या लग गया, आग। अंदाजा लगा ली 4 से 9 कितना थक चुका होगा वो। लेकिन वो घर जलता हुआ देख के क्या किया, बाल्टी उठाया, जो भी संभव हो सकता था चिल्ला के मदद मांग के कैसे भी अपना आग बुझाया। अब घर तो छोटा सा था, उसी में रहना है। बेचारा आग जैसे शांत हुआ, वो जला हुआ भाग को अलग करके बांस काट के लाया, मिट्टी इकट्ठा की, थोड़े मोरे टूटे फूटे ईंट इकट्ठा किया और अपने घर को पुनः व्यवस्थित करने में लग गया। और ये करते करते सब घर को पुनः उस रूप में लाते लाते अगले दिन का शाम का 8 बज गया। जो व्यक्ति आज सुबह 4 बजे उठा है, काम करते करते कल रात 8 बजे तक काम कर रहा है, और फिर वो क्या किया, सोया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस व्यक्ति के अंदर इतना ऊर्जा आया कहां से।
तो इतना ऊर्जा पता है कहां से आया? इतना ऊर्जा इसलिए आया क्योंकि उसको पता था कि मुझे करना क्या है। उसको अपने लक्ष्य को लेके क्या था, साफ था वो पूरा, कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। ये बस किसान के साथ नहीं है, आपके आसपास भी है। आपके घर में किसी के जगह पे किसी का श्राद्ध, किसी का शादी, किसी का मुंडन, किसी का उपनयन, किसी का कुछ भी फंक्शन होता है, आप पाते होंगे आपके घर के व्यक्ति क्या है, लगातार काम में लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। रात को 2-3 बजे सोए, सुबह फिर 3 बजे 4 बजे उठ गए कि भाई काम शुरू होगा, सब्जी कटेगा, ये होगा वो होगा, नहीं। और वही व्यक्ति किसी और दिन लेट तक सोया पाया जाता है। आज ही जल्दी क्यों उठ गया? क्योंकि काम क्या है, सामने है, और लक्ष्य क्या है, साफ साफ, कि करना क्या है। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें लक्ष्य क्या रखना होगा अपना, साफ। नहीं, जितना आपका लक्ष्य जो है ना वो क्लियर रहेगा, उतना आपको क्या मिलेगा, ऊर्जा। और ठीक इसके विपरीत आप लाइफ में देखे होंगे, कभी अगर किसी चीज को लेके क्या होता है, कंफ्यूजन, करूं या ना करूं, खरीदूं या ना खरीदूं, ये फैसला लूं या ना लूं, तो आप देखते हो कि थकावट महसूस करते हो। जब बड़ा डगमग रहता है दिमाग, नहीं तो अंदर से एक थकावट, नहीं कुछ करने का इच्छा, थकावट, बैठे बैठे थक जाते हो, बैठे बैठे थक गए। क्यों? क्योंकि मन में क्या है, संशय। तो संशय है जो ऊर्जा खा के थकावट देती है, और जो चीजों को लेकर क्लैरिटी है वो हमें क्या देता है, खूब सारा ऊर्जा। नहीं, तो अगर काम को सही से करना है तो काफी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा आती कहां से है, क्लैरिटी से। तो कायदे से अगर सही से काम करना चाहते हो तो आपको अपने काम को लेके क्या होना चाहिए, क्लियर। अब जरा मजे की बात सुन, हम लोग अगर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को जोड़े तो लगभग 19 साल हो जाता है, लगभग क्या सीधा 19 साल हो जाता है। यानी कि अपने जीवन का लगभग 25% हिस्सा हम लोग लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। अगर हम ये मान के चले कि हम 80 तक जीते हैं, तो जो कि अक्सर लोग जीते नहीं है, ठीक है। जो लोग 60 तक ही जीते हैं उनके लाइफ का 33-34% हिस्सा लगभग किस में चला जाता है, पढ़ाई करने में। आप इतने लंबे समय तक एक आप काम कर रहे हो और उस काम को लेके हमेशा किस में रहोगे, संशय में। तो ऊर्जा तो नहीं आने वाली ना बच्चे, वहां से क्या आएगा, मात्र थकावट, है ना। संशय थकावट ही मिलता है ना। तो जब लग रहा है कि इतने लंबे समय तक एक काम करना है, तो सबसे काम शुरुआत करने से पहले क्या चाहिए, काम को लेके जरा क्या हो जाओ स्पष्ट, नहीं कि काम करना। और जब काम स्पष्ट रहेगा तो ऊर्जा मिलेगा, और जब ऊर्जा मिलेगा तो अच्छे से काम कर पाओगे। और संशय में रहोगे तो थकावट मिलेगा, और थकावट में कोई काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अगर मेरी माने तो बच्चे को पढ़ाना बाद में, पहले उसे ये समझाना जरूरी है, या ये बताना जरूरी है, या इस बात की उस बच्चे में समझ विकसित करनी चाहिए कि आपको पढ़ना ही क्यों है। नहीं तो क्यों ही पढ़ना चाहिए, इसको लेके जरा मैं क्या कर रहा था, आज सोच रहा था। तो मेरे सोचने से क्या रिजल्ट निकल के आया, जरा आप क्या करता हूँ बताता हूँ, फिर बात बाकी आप लोग अपने अपने समझ से प्रयास करिएगा समझने से कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अक्सर लोगों से पूछा जाए तो बताते हैं कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ना कोई साइंटिस्ट बिलीनियर था, एक आध होंगे तो अपवाद होंगे, साइंटिस्ट अक्सर बिलीनियर पाया नहीं गया है। एक से एक ऐसे व्यक्ति जो काफी नहीं पढ़े लिखे हैं वो करोड़पति हैं, खरबपति हैं, नहीं। मतलब अगर आपका मात्र उद्देश्य पैसा कमाना है तो उसका पढ़ाई से कोई खास लेना देना नहीं है। पढ़ाई आपको पैसा कमा भी नहीं सकता है। आप देखोगे जहां कोचिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह होती है, कभी जाओगे तैयारी करने तो टीचर्स क्या बोलते हैं, उतना ही पढ़ो जितना किसमें आएगा, एग्जाम में। सिलेबस का भाग आगे पीछे मत देखो। मतलब वो आपको पढ़ने के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं मत पढ़ो, मत पढ़ो, यही बोल रहे हैं ना, ज्यादा मत पढ़ो। तो अगेन दिख रहा है ना कि पढ़ाई से पैसा कोई खास लेना देना नहीं है। तो भाई क्यों पढ़ना चाहिए फिर, नहीं। तो मैंने जब काफी देर सोच विचार किया तो मुझे ये समझ में आया ना,
पढ़ाए ना आपको और आपके साथ साथ पूरे समाज और पूरी दुनिया और पूरे यूनिवर्स को क्या बनाता है बेहतर। कैसे? जब हम ना पढ़े लिखे थे तो अंधेरे में भटकते रहते थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने पढ़ाई की और हमें बल्ब दिया और आज हम रोशनी में बैठे हैं, है ना। जब हम ना पढ़े लिखे थे तो डीसी करंट पे जीते थे जो काफी महंगा होता था और काफी वेस्ट भी हो जाता था। फिर निकोला टेस्ला जैसे व्यक्ति ने पढ़ाई किया, हमें अल्टरनेट करंट दिया। ऐसे ही वैज्ञानिकों की बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने क्या दिया, किसी ने हमें प्लेन दिया, किसी ने हमें ट्रेन दिया, किसी ने हमें कार दिया, किसी ने हमें डीजल इंजन दिया तो किसी ने हमें पेट्रोल इंजन दिया, किसी ने हमें साइकिल दिया तो किसी ने बाइक दिया, किसी ने हमें फोन दिया तो किसी ने कपड़े दिए, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और। आज जो हम ये सहूलियत से अपना जीवन जी पा रहे हैं अच्छे रूप में, उसमें पूरा योगदान किसका है? विज्ञान का, पढ़ाई का? नहीं। तो अगर आज हम भी पढ़ेंगे तो हम कल को दुनिया को और बेहतर बना पाएंगे। नहीं है बात? जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने क्या बनाया? दुनिया को बेहतर बनाया ना। तो हम भी पढ़ेंगे, दुनिया को और क्या बना पाएंगे? बेहतर। इतिहास है, इतिहास हमें सिखाता है कि अतीत में आप कैसे थे और आज कैसे हो। नहीं, एक काम बड़ा अच्छा करता है इतिहास, वो हमें बताता है कि आपको एक भ्रम हो रहा होगा कि आप अपने पिछले जनरेशन से क्या हो, अलग। लेकिन जो आप आज कर रहे हो किसी दूसरे रूप में, वो भी पिछले जनरेशन में हो रहा था। आज युद्ध हो रहा है, क्या आज ही बस युद्ध हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ है, उससे पहले भी तमाम युद्ध हुए हैं। नहीं, तो इतिहास हमें इस बात को बार बार याद दिलाता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ है, आज आप क्या कर रहे हो, इतिहास में ये होने से क्या प्रभाव पड़ा और आज आप करोगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो जरा अगर हम प्रभाव को लेकर पहले जागरूक हो जाएंगे तो उसके गलत परिणाम से बच जाएंगे ना। नहीं बात है, हम सबको पता है कि जो एक बार इंजेक्शन देने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल कर लिया गया उसको दोबारा नहीं करना चाहिए, अगेन उसके बीमारी हमें में आ सकती है। नहीं, तो जरा आप, वो किसने बताया? विज्ञान ने तो बताया आपको। और उस ज्ञान से जब आप परिचित हो तो उस रीयूज करने से जो हमें डिजीज हो सकता है उससे बच जाते हो ना। नहीं है बात? तो ऐसे सब्जेक्ट जो तमाम विषय हैं, तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, वो हमें क्या करता है, हमारे बारे में और हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं उसके बारे में अलग अलग चीजों क्या करता है, हमें बताता है। और वो जानने के बाद हम दुनिया को बेहतर बना पाते हैं और दुष्प्रभावों से क्या कर पाते हैं, बच पाते हैं। नहीं, तो मेरे लिए पढ़ाई का मायने ये होना चाहिए। अब अगर मायने ये है पढ़ाई का, तो हमें पढ़ते समय भी ध्यान हमेशा यही रखना चाहिए, नहीं, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो दुनिया को और मुझे किस रूप में क्या बना रहा है, बेहतर। नहीं, अगर वो किसी रूप में बेहतर नहीं बना पा रहा है तो यहाँ पे अब दो संभावनाएं उठती है। पहली तो आपको पता नहीं कि बेहतर क्या होता है। नहीं, नहीं है बात? जैसे मैं क्या कर रहा हूं, दूध उबाल रहा हूं और मुझे खोया का पता ही नहीं, तो मुझे पता चलेगा खोआ बन रहा है? मैं बोला कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, दूध उबालने पे खोआ बन जाता है फाइनली, जब काफी उबल जाता है तो पता तो होना चाहिए ना खोआ क्या होता है। तो पहले पता तो हो बेहतरी क्या होता है, तब तो पता चलेगा कि पढ़ने से देखो इस प्रकार से बेहतरी हो रहा है। या तो दूसरा ये हो सकता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना, आपको किताब कम और नोट ज्यादा नजर आ रहा है ना। तो पढ़ाई का ये क्या होना चाहिए, उद्देश्य। इतनी बात समझ में आई? तो ये थी दूसरी बात। अब आते हैं तीसरे बात पे। तीसरा बात क्या है भाई? तीसरा बात ये है कि मान लो दो आदमी क्या है, बीमार। दो आदमी क्या है, बीमार, और दोनों साथ में बैठा है, तो बातें किसकी होगी, बीमारी की। नहीं,
तो क्या जो बीमार है और बीमारी की बात करने से उसे कुछ सुकून मिलने वाला है? कायदे से दोनों किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास, है ना? और फिर दोनों डॉक्टर से मिल के आएगा, तब अगर बात होगी तो किस बात की होगी बात? समाधान, इलाज पे, नहीं है? कुछ इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग संबंधियों के साथ जकड़े रहते हैं, नहीं कि जरा दोनों क्या करते हैं, खूब बात। भाई तू भी मूर्ख और तू भी मूर्ख, तो दोनों जब बात करोगे तो मूर्खता की पराकाष्ठा प्राप्त करोगे, नहीं, पीक ऑफ द फुलिशनेस। उससे तो बेहतर है ना कि तुम भी किसी ज्ञानी के पास जाओ, तुम भी किसी ज्ञानी के पास जाओ, और जरा जीवन को समझ के फिर आओ, तब जो बात करोगे थोड़ा ज्ञान पे बात होगी, नहीं होगी बात? समझ में आ रहा है ना बात? तो हमें ना अपने सगे संबंधियों ज्यादा चिपकने से बेहतर है उनसे ज्यादा जुड़े रहें जो हमें जीवन को लेकर क्या करते हैं, सफाई देते हैं, नहीं? यानी कि हमारा जो कुछ क्लियर ही नहीं होता है जीवन को लेके, नहीं, जो हमेशा शंका में डूबे रहते हैं, उसको लेके जो साफ कर पाए, नहीं, मन को साफ कर पाए, शुद्ध कर पाए, हमें बता पाए जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी हैं, तो उनके पास रहना थोड़ा सा क्या होगा, बेहतर, नहीं? लेकिन मामला जरा अलग हो जाता है अगर आप उनसे क्या बढ़ाओगे, नजदीकी, जो जीवन के बारे में क्या दे रहे हैं आपको, कुछ ज्ञान समझ, तो जो आपके साथ वाले वो बोलेंगे कि अजीब हाल है, हमारे साथ रहता ही नहीं है, क्या तो हमेशा क्या तो क्या करते रहता है। ये भी एक प्रकार से क्या है, हमारा सामाजिक संस्कार। क्या सामाजिक संस्कार? कि परिवार के लोगों को एक जगह क्या करना चाहिए, बैठ के आपस में क्या करना चाहिए, नहीं, कौन सी बात, और ऐसा क्या है परिवार के लोग इतने गुणी जिनसे क्या किया जाए, है ना? आप सब कभी ना कभी अपने परिवार के साथ बैठे ही होंगे, अक्सर बैठते होंगे। क्या बहुत ज्ञान चर्चा हो रही थी क्या वहां पे? ज्ञान चर्चा होती रहती है। कुछ चर्चा भी होगी तो उसी उसी बात को लेके होगी जो पहले से क्या है, संस्कार, नहीं? अगर कोई चर्चा भी होगी वहां पे तो उसी बात को लेके होगी जो पहले से सामाजिक संस्कार है, नहीं है? कोई मर गया तो श्राद्ध पे बात, किसी की शादी है तो ड्रेस डेकोरेशन खाने पे बात, नहीं तो यूं ही बात, पैसे पे बात, नहीं, कोई ज्ञान बहुत चर्चा चल रही होती है, नहीं चल रही होती। उससे जो अच्छा होता है ना कि जो परिवार के लोग साथ बैठे हैं वो लोग अलग अलग बैठते हैं, नहीं, और अपनी अपनी ज्ञान समझ विकसित करते हैं, नहीं, और तब कभी अगर साथ बैठते हैं तो थोड़ी सी ज्ञान चर्चा हो पाती है, नहीं? ये बात गलत बोल रहा हूं? हम सभी मूर्ख हैं, अगर हम सभी क्या हैं, मूर्ख, तो उससे अच्छा तो वो है ना कि हम सब जाके पढ़ें और फिर साथ में जमा हो तो थोड़ी पढ़ाई की बात होगी। हम सभी मूर्ख हैं तो मूर्खता की बात करेंगे, उससे कोई हमारा लाभ है? समझ रहे हो बात? लेकिन ये भी एक सामाजिक संस्कार है कि नहीं, परिवार के लोग को साथ में क्या खाना चाहिए, खाना, साथ में क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए, साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन टाइम स्पेंड में कर क्या रहे हैं आप? सवाल ये उठता है, नहीं? समय बिताया, लेकिन उस बीते हुए समय में किया क्या? आज जब कुछ सार्थक ना कर पाया तो उससे अच्छा होता ना समय कहीं और बिताए होते तो कुछ वहां पे सार्थक कर पाते, नहीं है? लेकिन किसी को बताओ परिवार में भेद डाल रहा है, ये नहीं, लोगों क्या कर रहा है, लोगों से दूर। अरे मैं दूर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और आपके पास लाने का बात कर रहा हूं। पास तो आप इतना ला लेते हैं अपने अपने संतानों को कि संतान जैसे ही एक बड़ा हो जाता है तो संतान और माता पिता में संयोग से ही बहुत ज्यादा प्रेम पाया जाता है, नहीं? आपको गिने चुने घर मिलेंगे
जहां पे माता पिता और पुत्र में बड़ा क्या है? प्रेम। कारण कारण क्या समझिए, ये जो पुत्र जब क्या हो जाता है, तभी जरा अपने जीवन को देखता है और माता पिता को देखता है, इससे यही रियलाइज होता होगा ना कि माता पिता मेरे हितकर नहीं है, तभी दूर जाता होगा। एक सेकंड, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो आपको पता चला कि मेरा हितैषी है, नहीं सर, उससे कभी दूर जाओगे? उसके पास ही रहोगे ना। किसी ऐसे व्यक्ति के कभी दूर जाओगे जिसको पता है कि आपको मेरा हितैषी है? जाओगे नहीं ना। आप अगर कोई व्यक्ति एक समय के बाद अपने माता पिता से क्या हो जा रहा है? दूर, तो कहीं ना कहीं उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि ये व्यक्ति मेरा हितैषी, तभी तो जा रहा। मूर्खता में और समझदारी में अलग चर्चा का विषय है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइज तो हुआ है ना। नहीं, कोई देखो गुलाब का एकदम फूल हो, खिलखिलाता हुआ, खूब खुशबू, कोई उसके दूर गया है आज तक? उसके क्या जाएगा? नाली के क्या जाएगा? पता है दुर्गंध वाला जगह है, बदबू आएगा। तो कहीं से आप दूर जा रहे हो मतलब आपको उसमें बदबू दिख रहा है, और कहीं पास जा रहे हो तो उसमें गुलाब दिख रहा है। तो इतना पास बैठ लिए कि अब पुत्र को पिता में क्या दिख रहा है? नाला, और पिता को पुत्र में दिख रहा है नाला, और दोनों एक दूसरे क्या जा रहे हैं? आ रहे बात समझ में? नहीं नहीं देखे हैं, बच्चे चले जाते हैं माता पिता को छोड़ के, और एक समय के बाद अगर बच्चे को सबसे बड़ा आपको कोई बोझ लगता है तो वो बूढ़े माता पिता, है ना। एक से अधिक भाई हो, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, और माता पिता का सबसे सहज और प्रेम भरा संबंध हो, ये अक्सर पाया नहीं गया है। गिना चुना ही आपको दिखेगा। ना इधर पाया जाएगा और ना ही उधर पाया, कहीं नहीं पाया जाता है, अक्सर यानी कि मुश्किल से पाया जाएगा। साथ में तो बड़ा बैठते थे नहीं, तो देखिए इतना साथ में बैठे ना कि आज एक दूसरे को देखने में भी दिक्कत हो जाता है नहीं। उससे अच्छा होता कहीं और जाके बैठे होते नहीं, और थोड़ा सा अपना समझ विकसित किए होते नहीं, तब एक्चुअली में क्या आ पाए होते साथ। नहीं है बात। भगत सिंह लगभग 18-17 साल के रहे होंगे, तभी से अपने माता पिता कुछ खास करी नहीं थे, लेकिन दिल में अगर या अंतरात्मा से देखें, दिल में देखें, तो सबसे ज्यादा वही लोग होंगे अपने माता के करीब। भगत सिंह की माता अपने पुत्र के करीब नहीं। तो शारीरिक दूरी करीबी नहीं बढ़ाता है, या सॉरी, शारीरिक दूरी करीबी नहीं घटाता है, या शारीरिक नजदीकी करीबी नहीं बढ़ाता है। ऐसा बिल्कुल पाया जा सकता है कि दोनों बगल अगल में बैठे हो, और ये सोच रहा है कि इसका कैसे चूना लगाए, वो सोच रहा है उसको कैसे चूना लगाए। पाया जाता है ना? है नहीं पाया जाता है? तो शरीर से तो क्या थे एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के लूटने में प्लान बना रहे हो नहीं। और ऐसा बिल्कुल पाया जा सकता है कि शरीर से काफी दूर थे, लेकिन सुबह से शाम मात्र उसके हित का एक ख्याल चलता था। भगत सिंह उनकी माता जी, माता ही सोच रहे मेरे बेटा अच्छे से रहे, और भगत सिंह सोच रहे मेरी माँ भी अच्छे से रहे और ये भारत माँ भी अच्छे से रहे। नहीं है बात। शरीर से दूरी के बाद भी हमेशा हित का ख्याल चल रहा है, और कहीं पे शरीर से पास हो और एक दूसरे से बदला कैसे लिया जाए, एक दूसरे को सुनाए कैसे जाए, वही मौका ढूंढना जा रहा है कि उसने मुझे ये बोला था, मौका पे मैं ये बोलूंगा नहीं। यही थी तीसरी बात। और समय कह रहा है कि तीसरी बात पे क्या कर जाएं, रुक जाएं। चलिए फिर कभी और